नाज़रीन, टीम एक्सपोज्ड का मिशन है कि माशरे से जुर्म को खत्म करवाना। अपने सहाफती फर्ज की अदायगी के दौरान टीम एक्सपोज्ड को इत्तला मिली कि कराची के कब्रिस्तानों में आजकल जादू और तावीज गंडे करने वाले अफराद मौजूद होते हैं, जो सिर्फ चंद रुपयों की खातिर किसी को भी नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो किसी भी मजहब में जायज नहीं। मजहबी आलिम दीन ने बताया कि जादू के जरिए किसी को नुकसान पहुँचाना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इस्लाम के अंदर जादू करना हराम है और कब्रिस्तान की बेहुरमती करना भी नाजायज़ और हराम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तज़किरतु मौताकुम, कि कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो ताकि तुम्हें अपनी मौत याद रहे। यहाँ कब्रिस्तान जाने का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम देता है वो है अपनी मौत को याद करना, ना कि वहाँ जाकर कब्रिस्तान की बेहुरमती करना। बल्कि अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि जो कोई कब्रों को लताड़ता है, कब्रों के ऊपर से चलता है, वो ये बात समझ ले कि वो जहन्नुम के अंगारों पर चल रहा है। तो कब्रिस्तान की बेहुरमती ये बहुत सख्त गुनाह है। और फिर जादू हराम है। और फिर वहाँ जाकर कब्रों को खोदना, मुर्दों के मुंह के अंदर तावीज़ात देना, उनकी बेहुरमती करना, ये इंतहाई अफसोसनाक और बहुत ख़तरनाक अमल है। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो वहाँ जाकर कब्रिस्तान की बेहुरमती करे, मुर्दों की बेहुरमती करे, कब्रों की बेहुरमती करे। क्योंकि इस्लाम के अंदर कब्रिस्तान जाने का कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी मौत को याद करना है। और बल्कि यहाँ तक है कि जो कोई अपने वालिदैन पर या दोनों में से किसी एक की कब्र पर हर जुम्मे को जाता है और जाकर दुआए मग़फ़िरत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की भी मग़फ़िरत फरमा देता है। एक दूसरे पे तावीज़ गंडे कराना इस्लाम में नाजायज़ और हराम है। इस्लाम के अंदर सिर्फ़ ऐसे तावीज़ात की इजाज़त है जिसमें अल्लाह का नाम लिखा हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए। जादू इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू करने वाले और जादू कराने वाले दोनों को जहन्नुमी करार दिया है। दोनों दायराए इस्लाम से ही खारिज हो जाते हैं। जो अगर कोई शख्स जादू करता है, कुफ्रिया कलमात पढ़ता है और अपने आप को मुसलमान भी कहता है तो ये मुतज़ाद बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान कभी भी कुफ्रिया कलमात नहीं कहेगा और ना ही वो जादू टोने की तरफ जाएगा। आज इस नफ्स नफ्सी के दौर में आज हर जगह अजीब बात है कि भाई भाई का दुश्मन है। और सितम ज़र्फ़ ये कि लोग आपकी पर्सनल लाइफ को जानते हुए इसको खेल रहे हैं। और मैं लफ्ज़ खेल इससे कर रहा हूँ कि लोग आपके सेंटिमेंटल से खेलते हैं। सास बहू की नाचाकी इसी तरह हमें नज़र आता है कि कारोबार में, और लोग कहते हैं जी महबूब आपके कदमों में है। याद रखिए, महबूब जिससे मोहब्बत की हो ना, महबूब को भी कदमों में नहीं रखना चाहता, लेकिन ऐसे मुहावरे दिए आते हैं कि महबूब आपके कदमों में। तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो लोग इससे आपसे ट्रिक कर रहे हैं। और कलाम मुक़द्दस में जादू की और जादू करने वाले और कराने वाले की कोई गुंजाइश नहीं है। नया नाम है, पुराना नाम। याद रखिए, इंसान जो है वो कुव्वत लेना चाहता है, ताकत लेना चाहता है। पैदाइश की किताब उसके 30 बाब 5 में लेकर खुद अबलीस ने, सांप ने हवा को वर्गलाया, कहा तुम खुदा की मानिद हो जाओगे। और जब उसने कहा खुदा की मानिद हो जाओगे तो उसने वो नाफरमानी की। और शैतान चाहता है कि इंसान नाफरमानी करे खुदा की और जिंदा खुदा की परस्तिश ना करके उसकी परस्तिश करे। और ये बात हकीकत है कि खुदा ने शैतान को ताकत दी, लेकिन वो ताकतवर नहीं है। हिज माइटी इज नॉट ऑल माइटी। तो ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है। यकूब की किताब उसके पहले बाब उसकी 5वें आयत में लिखा है कि खुदा ने उससे महदूद रखा हुआ है। अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाने वाला, फालगिर, शुगुन निकालने वाला, अबसू या जादूगर ना हो। और आगे लिखा है मंतर या जन्नात का आशना ना हो। तो इसका मतलब यह है कि जादूगर की तमाम जो काइंड्स ऑफ मैजिक्स हैं सब के बारे में मना किया गया है। और आगे हम पढ़ते हैं, पता चलता है कि इनके जो करने वाले हैं और जो उनके साथ आपका रिलेशन भी होना चाहिए। और बड़ी सख्त लफ्ज बताए गए हैं कलाम मुक़द्दस में, अगर तुम में से ऐसा हो तो उसे मार दिया जाए, यानी अपने कौम से निकाल दिया, उसे संसार कर दिया जाए। नाम काशिफ किताब में लिखा है, उसके हम देखते हैं 22वें बाब में खुदा ने कहा कि ये खुदा की बात, जादूगर खुदा की बादशाही में दाखिल
नहीं हो सकते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, आज लोग बॉलीवुड हॉलीवुड देखकर कि जादू अच्छा होता है, परियां होती हैं, और वो हमने ऐसी चीज़ें देख ली जो हमारे बच्चों के जहनों में डाल दिए गए हैं कि जी वो जादू शायद अच्छा होता है। और आज लोग हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, ठीक है, आज लोग अपना हाथ दिखाते हैं, फालगिरी कराते हैं, अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। याद रखिए, फ्यूचर खुदा के हाथ में है। अगर इतना ही उनको आता हो तो वो अपने हालात क्यों नहीं तब्दील करते, जो बैठकर आपका हाथ देख रहे हैं या कार्ड्स देख रहे हैं। तो इसलिए इसके बारे में सख्त मना किया गया है और वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वालों की बात सुनकर ये बात साबित हो चुकी थी कि जादू करना, पुतले कब्र में दबाना, मुर्दे के मुंह में तावीज रखना, मटकी बनाकर कब्र में रखना हराम है। टीम एक्सपोज ने तैयारियां मुकम्मल की और पहुंचे कराची के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में। मैं इस वक्त कोरंगी नंबर 1 के नूरानी बस्ती कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और आज मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ उन अफराद को जो खासकर जो है कब्रों के अंदर, कब्रों के कोनों में, कब्रिस्तान में आकर मुख्तलिफ इकसाम के जादू तावीज़ गंडे करते हैं। कोई मटकियाँ रखता है, कोई लीमू फेंकता है, कोई दालें फेंकता है। आज इस कब्रिस्तान का सर्वे करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन अफराद है जो ये गांठ करता है, और साथ ही साथ कब्रों का मुआयना करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कब्रिस्तान में मिलती हैं। मेरे साथ इस वक्त एक यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं ये वो अफराद हैं जो कब्र के ऊपर जब तख्ती लगती है तो आप देख सकते हैं कि अच्छी से स्टाइलिश तख्ती बनाकर लोगों को देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। कब्रिस्तान में क्या क्या पड़ा होता है? कब्रिस्तान के अंदर जो भी आता है, कोई काले पीले वाले आते हैं, कुछ फेंक जाते हैं, कोई पुतले फेंक जाते हैं, पुतले दबा के जाते कब्रों में, समझे। कोई आता है कि हंडिया रख के चला जाता है, वो देखो दाल पड़ी हुई है सामने आपके, हंडिया भी थी, कुत्तों ने तोड़ फोड़ दी है। तो यहाँ कोई उनको मना नहीं करता? कौन मना करेगा? ये कब्रिस्तान वाले बदमाशी क्या, वो ऐसे टाइम पे आते हैं कि जब कोई होता नहीं है, ये सब बेचारे कामों पे होते हैं, वो आते हैं अपने काम करके चल देते हैं, रातों को आके गाड़ जाते हैं। हम उनको मना करते हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं। फिर वो बोलते हैं, अपनी मजबूरियां बताते हैं कि हमारा ये हो गया, वो हो गया। क्या क्या मजबूरी बताते हैं? जैसे कि हमारे मियाँ छोड़ के भाग गए, उनको बुलाने की नहीं कर रहे हैं, कुछ चिल्ला वगैरह ये काटते हैं, तो वो हमारी सुनते नहीं हैं। ज़्यादा लेडीज आती, जेंट्स आते हैं? लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं। खुद जादूगर जो इस तरह के काम करने वाले खुद आते हैं या पब्लिक को भेजते हैं? ये पब्लिक को भेजते हैं, ये ज़्यादातर खुद नहीं आते, ये रात के टाइम पे जो आते हैं वो खुद आते हैं, तो हम उनको जो ना भगा देते हैं यहाँ। बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि ये यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं, और भी लोग यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग नहीं रुकते। कोई अपनी अलग अलग किस्म की मजबूरियाँ बताता है, कोई क्या कहता है। इस वक्त हम कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद देखते हैं कि यहाँ के कब्रिस्तान की क्या सूरत हाल है, अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कि एक ये बोरी रखी हुई है। मैं अगर आपको इसको दिखाऊं कि आप ये देख सकते हैं कि बोरी के अंदर भी अलग अलग किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। ये नारियल मौजूद है, जबकि इसका कब्रिस्तान में क्या काम है। इसी तरीके से आप देखें, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर और भी चीज़ें मौजूद हैं। ये एक छोटे बच्चे की कब्र है। आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर कफन रखा हुआ है, कफन के साथ ये आप देख सकते हैं पूरा कफन मौजूद है, और उसी के साथ नीचे ये एक ताबीज़ गाड़ा हुआ है जिस पे इतनी रस्सियाँ बंधी हुई हैं, इतनी रस्सियाँ बंधी हुई हैं, पुतला नुमा बना के ताबीज़ गाड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। बाबा ये पकड़ के दिखा सकते हैं आप? ये पुतला नुमा ताबीज़ जो है आप ये देख सकते हैं, ये किस तरीके से पुतला नुमा तावीज़ है, जो एक छोटे बच्चे की कब्र पर जो 2019 में वफ़ात पा गया है। शर्मनाक बात है, उस बच्चे की कब्र को भी ऐसे लोग नहीं छोड़ते। ये ऐसे अफराद हैं जो नहीं छोड़ते। ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ इक़साम की यहाँ पर दालें भी रखी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि कोई मसूर की दाल है, काली दाल है, कोई मिक्स दाल है, डिफरेंट किस्म की दालें यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पहले से इसमें कब्र के अंदर सुराख हुआ है, और उस सुराख के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम के ताबीज़ गाड़े जाते हैं। इस कब्र में भी इसी तरीके से ताबीज़ गाड़ा गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये लौकी है, इस लौकी भी कब्रिस्तान में फेंकी गई है। ये लौकी है, ये भी कब्रिस्तान के अंदर फेंकी गई है। इसी तरीके से अभी थोड़ी देर पहले कुछ लीमू दिखाई दिए थे, और उससे भी अफसोसनाक बात यह है कि ये कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के अंदर शराब की बोतलें भी मौजूद हैं। अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे भी अफराद कब्रिस्तान के अंदर आते हैं जो शराब पी के यहाँ पर बोतलें फेंकते हैं, कब्रों की बेहुरमती करते हैं। उन्हें किसी का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, मरना नहीं है। ऐसे लोगों को शराब पीकर भी कब्रिस्तान में उसकी बोतलें फेंकते हैं। आज ऐसे ही लोगों का पीछा करेंगे। टीम एक्सपोज के साथ रहिएगा।
एक मटकी यहाँ पर पहले से रखी हुई थी जिसमें गेंदे के फूल भी हैं, वो मटकी टूट गई है, जबकि दूसरी मटकी इस वक्त यहाँ पर रखी हुई है जिसके अंदर मुख्तलिफ इक़साम की दालें मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन मुश्किल है यहाँ पर कवर करके आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं कि ये मटकी का निचला हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं कि ये वो मटकी है जो मुख्तलिफ तावीज़ गंडे करने वाले अफराद, ख़ास तौर पर जो जादू करते हैं, वो दफनाते हैं कब्रों के अंदर आकर। ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे कब्र को खोदता जा रहा हूँ अंदर से मुख्तलिफ कलर्स की दालें निकलती जा रही हैं। दालों के साथ साथ और भी पता नहीं क्या क्या हड्डियाँ भी निकलती जा रही हैं। ये कोई हड्डी भी आ चुकी है बाहर। ये आप देख सकते हैं कि लाल कलर की दालें निकली जा रही हैं। इस कब्र को जितना खोदो इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये काफ़ी अंदर तक जो है मटकी को खोद के अंदर तक डाला गया था। और ये उस मटकी के ऊपर का हिस्सा है, ये मटकी का ढक्कन है जो यहाँ पर टूटा हुआ रखा हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दफन हैं। पूरे कब्रिस्तान में अगर सही तरीके से खोज की जाए तो इतनी मटकियाँ निकलेंगी। ये किस तरफ हमारी कौम जा चुकी है। पहली मुल्क में मैशी बहरान है, सूरत हाल ख़राब है, मुख्तलिफ आप अगर किसी से बात करें तो ज़रा सी बात पर लोग आपस में झगड़ रहे हैं। उसके बावजूद ये मटकी निकलना और ये तावीज़ गंडे करना, एक दूसरे पे जादू कराना, खुदारा मेरी प्रोग्राम एक्सपोज देखने वालों से गुजारिश है कि इस तरह के कामों से दूर रहें, शैतानियत की तरफ ना जाएं। जो आपका जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ है अपने अपने मज़हब में और अपने ईमान में कायम रहें। मैं इस वक्त एक और कब्र पर मजबूर होकर बैठा हूँ। मुझे भी इस बात का अंदाज़ा है कि कब्रों पर बैठना गैर मुनासिब है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, एक ये भी मटकी रखी हुई है और इसके अंदर एक लीमू भी है। और आप देख सकते हैं कि उस लीमू के अंदर मुस्तकिल तमाम जगहों पे सुइयाँ लगी हुई हैं। और एक साथ ही साथ जो है ये लाल कलर का एक पोटली नुमा पोटली बनाई हुई है। ये देख सकते हैं कि ये पोटली है, इसके अंदर भी अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं, अलग अलग इक़साम के तावीज़ मौजूद हैं, अलग अलग इक़साम की चीज़ें मौजूद हैं। इस पोटली को इस लकड़ी से खोलने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर भी अलग अलग किस्म की दालें मौजूद हैं, दालें रखी हुई हैं इस पोटली के अंदर और कुछ तावीज़ रखे हुए हैं इस पोटली के अंदर। साथ ही जो सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात है जो आज तक कहानियों में सुनी थी वो ये आप देख सकते हैं कि ये लीमू है और इस लीमू के चारों इतराफ़ में इसमें सुइयाँ घोपी गई हैं, इसमें सुइयाँ घुसाई हुई हैं। चारों तरफ से लीमू के अंदर सुइयाँ घुसाई गई हैं और लीमू ये इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, चूँकि बहुत टाइम से यहाँ पर लीमू रखा हुआ होगा और वो कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि लीमू इस वक्त दब भी नहीं रहा। खुदारा इस तरह की कब्रों में, इस तरह की कब्रों की बेरुमती ना की जाए, इस तरह के काम ना किए जाएँ। मेरे साथ कब्रिस्तान में एक शख्स मशकूक शख्स इस वक्त दिखा है, उससे बात करते हैं, उससे पूछने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नूर है। क्या नाम है? नूर नूर। नूर, क्या कर रहे थे यहाँ पे? क्या करने आते हो यहाँ पे? किसी कब्र में मट्टी दफनाने तो नहीं? मटकी दफनाने तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? घर बार नहीं है तुम्हारा? हुलिया देखो अपना, मलंग बने बैठे हो क्या? गुटखा खा रहे हो? गला कैसे खराब हो सकता है मेरे भाई? गुटखा थूकोगे तो सब बात करोगे। मटके दफनाते हो यहाँ पे? कब्र में कुछ डालते हो? क्या डालते हो? बताओ ना। इस शख्स के साथ मुस्तकिल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये बात नहीं कर रहा और मुंह में गुटखा डाल के बैठा हुआ है, ना बात करना चाह रहा है। जब बात करने का नाम लिया तो गले का इशारा कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इसका हुलिया इस वक्त आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि लाल कलर का ये कुछ रखा हुआ भी है। ये क्या रखा हुआ है? क्या है ये? क्या है ये? कुछ नहीं बताने को तैयार है। ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर जो चीज़ें रखी जाती हैं कब्रों में, इस तरह के लोग आते हैं, पहले बैठते हैं, रुकते हैं, देखते हैं और फिर जाकर कब्र के अंदर इस तरह की चीज़ें रख कर आ जाते हैं। सुनो, कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ। ये जा रहा है। हाँ, बात सुनो,
ये वो अफराद हैं जो यहाँ पर कब्रों में मुख्तलिफ़ इक़साम की मटकियाँ रखते हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम के तावीज़ गंडे करते हैं। एक शख्स को जैसे ही मैंने देखा है उसके पीछे भागा हूँ, लेकिन वो यहाँ से फौरी तौर पर भाग गया है। कब्रिस्तान के अंदर मस्जिद जाते हैं और ऐसे अफराद को देखते हैं। अब भी एक शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है और इसके हाथ में कुछ सामान भी है और ये कुछ कब्र पे कर रहा है। यहाँ से अब इसको हमने देख लिया है, अब कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके इसे पकड़ सकें। मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपसे कुछ देर कबल आपको ऊपर से दिखाया था कि कब्र के ऊपर एक शख्स मौजूद था और आप ये देख सकते हैं कि वो उसके बाद आने के बाद ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टाइल की यहाँ पर सुइयाँ रखी हुई हैं जिससे यहाँ पर जादू और तावीज़ गंडे किए जाते हैं। ये एक कब्र के अंदर आप देख सकते हैं कि पुतला नुमा बना के जो है वो पत्थर के नीचे दफनाया हुआ है। ये देख सकते हैं कि लीमू भी हैं, ये देख सकते हैं कि आप गेंदे के फूल भी हैं। ये वही शख्स था जिसको ऊपर से मैंने आपको दिखाया था कि कब्र के पास मौजूद है और कुछ कर रहा है। जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो यहाँ से भाग चुका है, चूँकि ये रास्ता ऐसा है कि इनका आने का रोज़ का है, इनको पता है कि कहाँ से आना है कहाँ से जाना है। हम चूँकि नए हैं, जब यहाँ पर पहुँचे तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सुइयाँ रखी हुई हैं। ये वो सुइयाँ हैं जो ये जादू के काम में इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊँ कि ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये जो कमरा बना हुआ है ये कमरा नहीं है। नाम क्या आपका? खालिद। यहाँ क्या कर रहे थे? इधर आए कहाँ पे? मज़ार में। वहाँ क्या करते हो आके? फिर बैठते हैं। बैठ के क्या करते हो? कुछ भी नहीं। ये कब्रों के अंदर जो तावीज़ गंडे कर रहे होते हैं ये कौन कर रहा होता है? ये हमारे को नहीं पता साहब। तो आप यहाँ क्या करने आए थे कब्रिस्तान में? नमाज पढ़ने गया बंदा साहब, तो ये कब्रिस्तान में दुआ फातिहा करने आए। किसकी फातिहा करने आए हो? ये कब्रिस्तान में आए। किसका मज़ार है? नाम बताओ। ये पीले बाबा। पीले बाबा का नाम क्या है? वाहिद बाबा। उसकी फातिहा करते हो? वैसे ही दुआ फातिहा करना है। आप इस वक्त फातिहा वाले हुलिये में हो। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये देख सकते हैं कि ये जो शख्स कह रहा है कि मैं फातिहा पढ़ने आया हूँ। अच्छा, फातिहा पढ़ के सुनाओ जरा। यार इधर आए मज़ार पे। फातिहा तो पढ़ के सुनाओ। ये शख्स मुस्तकिल झूठ बोल रहा है। इसकी बाइक हमें देख के घिर चुकी है, बौखलाहट का शिकार हो चुका है। अब ये मुस्तकिल कह रहा है कि फातिहा पढ़ने आया हूँ। आपके साथ होंगे दो बंदे, आप फातिहा तो पढ़ के दिखाओ जो आप पढ़ने आए हो। यार इधर आए मज़ार पे साईं, ये पीले बाबा का ये है ना दुआ फातिहा इधर हो रही है। आप मुझे करके दिखाओ कैसे करते हैं फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे हटो तो सही साईं, दो बंदे उधर है। अब साफ बोल दो, नहीं करने आए, जो करने आए साफ बोल दो। कुछ भी नहीं साईं, हम तो ऐसे ही बात। फातिहा नहीं पढ़ने आए, साफ बता दो। क्या करने आते? टोकन पीने आते। फातिहा करने तो नहीं आते ना? नहीं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुस्तकिल झूठ बोल रहा है, फातिहा पढ़नी नहीं आती, बोल रहा है फातिहा पढ़ने आया हूँ। नहीं, फातिहा के लिए शक्ल तो नहीं लग रहा। यहाँ पर कुछ कब्रिस्तान में लोग मौजूद थे जिनकी जानिब से ये बात बताई गई कि ये आप देख सकते हैं कि एक खोपचा नुमा पूरा एक आप देख सकते हैं ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पर कुछ लोग आते हैं। इस जगह को चिल्लागाह बनाई हुई है। लोग यहाँ पर 40-40 दिन रुकते हैं, 40-40 दिन इस गार नुमा चीज़ के अंदर अपना चिल्ला काटते हैं, तावीज़ गंडे करते हैं। एक्सपेक्टेड था यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद हो, चूँकि यहाँ पर जो कब्रिस्तान के अंदर लोग पाए गए हैं उनकी जानिब से यहाँ का बताया गया, लेकिन यहाँ पर आके देखा है ये बिल्कुल जगह खाली पड़ी हुई है, इसके अंदर कोई नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर जाके देखा जाए तो इसके अंदर बाकायदा मटकियाँ और दीगर चीज़ें हड्डियाँ मौजूद हैं, जिससे इस बात का ये बात साबित होती है कि जो यहाँ के लोगों का कहना है कि ये चिल्लागाह बनी हुई है, ये सेम एज इट इज़ चिल्लागाह बनी हुई है। एक शख्स यहाँ पर बैठा हुआ नज़र आ रहा है, उससे पकड़ते हैं, उससे पूछते हैं। यहाँ बात सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? हैं कर क्या रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहे हो यहाँ पे? मुस्तकिल पीछा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुस्तकिल भाग रहा हूँ। यहाँ पर लोग हैं, कब्रों के पास बैठे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जैसे ही हमें देखते हैं फौरी तौर पर भाग जाते हैं। इतना ज़्यादा स्पीड है इनकी कि फौरी तौर पर भागते हैं। ये जगह थी जहाँ पर ये शख्स बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा था। जो भागा है ये आप देख सकते हैं, कुछ रखा हुआ है थैली के अंदर और यहीं पर बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा था। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसने कोई चीज़ खोदी है।
खुदाई करके निकालनी पड़ेगी। ये जैसे ही पहुंचा हूं मैं फौरी तौर पर यहाँ से मुझे देख के, कैमरामैन को देख के फौरी भाग गया। ये इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि पूरा कब्रिस्तान घूमते घूमते हमें रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। कुछ लोगों ने बताया कि ऊपर एक जो है और गुफा बनी हुई है, उस गुफा के अंदर भी लोग तावीज़ गड्ढे करते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर भी एक लाल कलर की पोटली मिल चुकी है, जो अक्सर तावीज़ गंडों के लिए दफनाई जाती है, रखी जाती है। अब उस गुफ़ा में जाते हैं जहाँ पर लोग चिल्ला काटते हैं। इतलात ये हैं कि इस गुफ़ा के अंदर अब भी लोग चिल्ला काट रहे हैं और मौजूद हैं। यहाँ से खामोशी से मैं उस गुफ़ा का रुख करूँगा और देखूँगा कि कौन लोग हैं ये हरकतें कर रहे हैं। एक शख्स इस वक्त इस गुफ़ा के अंदर आप देख सकते हैं कि मौजूद है और कुछ कर भी रहा है। गुफ़ा के अंदर आग लगाई हुई है। यहाँ पर जितने लोगों के पास मैं आया हूँ सारे देखकर फौरी तौर पर भाग जाते हैं, चूँकि इतना ज़्यादा अंधेरा है, कैमरे की लाइट है, इसकी वजह से लोग यहाँ से देखकर भाग जाते हैं। खामोशी से उस गुफ़ा की तरफ जाते हैं, देखते हैं बंदा यहाँ पर जो मौजूद है वो कर क्या रहा है आखिर। ये गुफ़ा बनाई हुई है और क्या कर रहे हो तुम यहाँ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? और ये यहाँ से मुस्तकिल आप देख सकते हैं कि भाग रहा है। ये रास्ते ऐसे यहाँ से पकड़ना इसको बहुत मुश्किल है। बात तो सुनो, क्या कर रहे थे अंदर? ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो तावीज़ गंडे करने वाले अफराद हैं वो फौरी तौर पर भाग जाते हैं। पहले भी इसको पकड़ने की कोशिश की गई अलग अलग लोगों को, लेकिन वो लोग नहीं हाथ आते, भाग जाते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि मैं उस गुफ़ा के अंदर इस वक्त दाखिल हो चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इस गुफ़ा के अंदर का मंज़र, यहाँ पर भी ये देख सकते हैं कि अलग अलग किस्म की तस्वीरें जलाई जा रही हैं, चादर जलाई जा रही है, ये आग लगी हुई है। कितने सिगरेट्स के जो बैक साइड के टोटे हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं और पूरा एक खौफनाक भयानक मंजर है इस गुफा के अंदर। और ये देखें, ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर ये शख्स चिल्ला काटते हैं। ये चादर है, ये ऊपर लेने वाली चादर है, नीचे बिछाने वाली चादर है। जो शख्स चिल्ला काटते हैं वो शख्स ऐसी जगहों पर रुकते हैं, ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं। यहाँ भी कुछ दिखाई दे रहा है, काफ़ी अंधेरा है। आप देख सकते हैं कि जो मज़ार पे चादर चढ़ाई जाती है वो चादर यहाँ पर रखी हुई है। इसके अंदर भी क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये मुस्तकिल कब्रों के अंदर, कब्रस्तानों के अंदर इस तरह के घिनौने काम हो रहे हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आके ये इस तरह के होने वाले तावीज़ गंडों को, जादूगिरों को रोक सके, पकड़ सके। इसी गुफ़ा के साथ एक और गुफ़ा भी है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नूरानी बस्ती का कब्रिस्तान है, टोटल पहाड़ी इलाका है। ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर इसके अंदर का आपको मंजर दिखाए तो यहाँ से तो दिखने में ये बहुत छोटी है, लेकिन अंदर से ये बहुत बड़ी गुफ़ा है। ये रास्ता है इस गुफ़ा का, लोग यहाँ से इंटर होते हैं। इंटर होने के बाद यहाँ पर भी जो जो चिल्ले काटने हैं, तावीज़ गंडे करने हैं, नशा करना है, ये साथ ही साथ नशा का भी बनी हुई है, अमाज का भी बनी हुई है और तावीज़ गंडे करने की जगह भी बनी हुई है। यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है, कोई इंतज़ामिया नहीं है जो इस तरह के घिनौने काम को रोक सके। एक शख्स मोहल्लेदार मौजूद है जिसकी जानिब से बताया गया था कि यहाँ पर बाबा बैठते हैं, उससे पूछते हैं यहाँ पर कौन बैठता है दोस्त? पहले बाबा कदीर होते थे, जिसके नाम से कदीरे का डेरा है ना, तो तब से कदीरे बाबा होते हैं। अपना कुछ पढ़ वगैरह जो है ना, जो करना होता है उनको वो कर करा के चले जाते हैं। आपने अक्सर पढ़ाई करते हुए देखा होगा, क्या पढ़ रहे थे? बस कोई है ना कलाम वगैरह पढ़ते हैं, ये कोई है ना ऐसा कुछ है ना, अपना लगे होते हैं चुपचाप। जो है ना, कोई दो होता है, कोई एक होता है, आपस में जो है ना लगे होते हैं, सर यूँ हिलाते हुए, यूँ यूँ करते हुए। बिल्कुल, यहाँ के लोगों की जानिब से मुस्तकिल बताया जा रहा है कि कभी कहाँ, कभी किस मुकाम पर यहाँ पर तावीज़ गंडे किए जाते हैं। यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के लोग मौजूद होते हैं जो तावीज़ गंडे करते हैं। ये भी कदीर बाबा का जो है गुफ़ा बनाई हुई थी, डेरा बनाया हुआ था, यहाँ पर भी आके लोग यही इक़दाम करते हैं। रात के इस पहर इस कब्रिस्तान के अंदर एक आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो एक जनाजा भी आ चुका है, जिन तमाम अफराद के पास टॉर्च लाइट्स मौजूद हैं। चूँकि रात का वक्त होता है, यहाँ पर लोग जनाजा भी लेके आते हैं, इसी वजह से ये अक्सर औक़ात कब्रिस्तान खुला हुआ आता है। इसी की आड़ में ये
तावीज़ गंडे वाले अफराद जो है वो कब्रों पे आते हैं। कब्रों पे आने के बाद यहाँ पर तावीज़ गंडे करते हैं। कोई कब्र के मुर्दे के मुंह में तावीज़ गाड़ देता है, कोई कब्र के अंदर गाड़ देता है, कोई मटकी गाड़ देता है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर पहले ही ज़िंदा आदमी के साथ आप देखते होंगे अलग अलग वाक़यात में ज़िंदा आदमी की कोई कदर नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी ऐसे लोग हैं, ऐसे बेहिस लोग हैं, मरने के बाद भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ते। एक शख्स है इस वक्त कब्रिस्तान के बाहर, ये कोई तस्बीह हाथ में लेके कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान मोहम्मद। क्या कर रहे थे आप? ये पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? रूहानी काम करता हूँ। रूहानी काम कब्रिस्तान में आके करते हैं? घर में नहीं कर सकते, पलट आती है, इसलिए पढ़ाई कर रहा था ना, काम कर रहा था। अंदर तो जा नहीं सकते, हम भी डरते हैं। आओ मेरे साथ चलो, मैं नहीं डरता। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। मुझे तो डर नहीं लगता, मैं तो पढ़ाई भी नहीं करता। चलो किस कब्र के ऊपर जाना है, मैं चलता हूँ लेके। आप क्या कौन सी पढ़ाई कर रहे थे, मुझे ये बता दें थोड़ा। काट कर रहा था जादू की। कौन से जादू की काट कर रहे थे? काले जादू की। किसके ऊपर हो गया काला जादू? जिसके ऊपर भी आपको थोड़ी बता सकता हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हैं कब्रिस्तान? आखिर क्या नूरानियत कहाँ से आ गई मरे हुए बंदों में? मरे हुए बंदे में कहाँ से नूरानियत आ गई? तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो भाई। ये नूरी कब्रिस्तान में कैसे हो सकता है? बिल्कुल मस्जिद में हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, किसने कहा नहीं हो सकता? यही तो पूछ रहा हूँ, कैसे हो सकता है? ये तो मस्जिद में होगा ना यार। सुनो मेरी बात सुनो, आपको किसने कहा कि नूरी इल्म कब्रिस्तान में नहीं हो सकता? अच्छा, कैसे होता है थोड़ा सा मुझे बताओगे? आपकी जो पढ़ाई है, जिस पढ़ाई के आप आमिल हो, आपकी मर्जी आप कहीं बैठ कर, घर के अलावा, क्योंकि जब आप पे पलट आती है तो आपके घर में जो अफराद हैं उनको नुकसान होता है। जो मटकियाँ डालते हैं जिसके अंदर अलग अलग दालें होती हैं, वो लींबू जायज़ डालते है, हैं, वो क्या है? उसके बारे में थोड़ा जायज़ बताइए। है, उसको कहते हैं कढ़ाई वाला अमल बोलते हैं। एक कढ़ाई वाला होता है, कढ़ाई में तेल डाल के तावीज़ जलाते हैं। अमल की काट करना कब्रिस्तान के बाहर जाके इस तरह, ये भी बेहतर अमल नहीं है। बेहतर अमल यही है कि आप मस्जिद में बैठ जाएं, घर में बैठ जाएं, किसी पाकीज़ा जगह पे बैठ जाएं, नमाज़ पढ़ के अल्लाह के हुजूर दुआ करें गिड़गिड़ा के उससे, और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हैं उस पर अमल करें। इस्लाम के अंदर अगर आप सूरह फातिहा की तफसीर पढ़ें तो हाफिज़ इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि सूरह फातिहा जो है ये पढ़ के फूंकने की सूरत है। और इसी तरह सूरह फलक और नास का तो शानी नज़ूल ही ये है कि जब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये दो सूरतें नाजिल फरमा दी। ये जादू का कुरानिक इलाज है, कुरान के अंदर इलाज दे दिया गया। तो फिर कब्रिस्तानों में जाना, तस्बीहां घुमाना, ये सब आउट ऑफ इस्लाम है, ये इस्लाम नहीं है। नाज़रीन, आपने अक्सर कब्रिस्तानों में इंसानों के रोने की आवाजें सुनी होंगी। दर हकीकत ये आवाजें रोने की नहीं बल्कि मुर्दा इंसानों का गोश्त खाने वाले जानवर की हैं। ये जानवर कराची के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में पाया जाता है और ये इतना खौफनाक होता है कि कोई इंसान इसके करीब नहीं जाता। ये जानवर 1 मिनट में 30 फीट तक कब्र में उतर सकता है और इसका वजन कम से कम 10 किलोग्राम होता है। ये वजह है कि अक्सर कब्रों में सुराख होते हैं। टीम एक्सपोज को जब इत्तला मिली कि कराची के कब्रिस्तानों में ऐसा जानवर मौजूद है तो इसे भी हम एक्सपोज करके अवाम के सामने लाने के लिए पहुंच गए बागे कोरंगी के कब्रिस्तान में। रात के इस पहर में बागे कोरंगी हुई कब्रिस्तान में पहुंच चुका हूं और ख़ासकर यहाँ पर वो जानवर जो मुर्दा इंसानों का गोश्त खाता है उनका पीछे कर रहा हूं। आप ये देख सकते हैं कि ये इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो आप ये देख सकते हैं कि ये वो गड़ा पड़ा हुआ है, यानी ये वो गड़ा है जो यहाँ पर जानवर ऐसे ही गड्ढे खोदता है और गड्ढे खोदने के बाद मुख्तलिफ गड्ढा खोदने के बाद अंदर से जो है कब्रों को डैमेज करता है। अंदर से जो है वो गोश्त को जो जानवर है वो इंसानों का गोश्त खाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत आसानी से यहाँ पर वो घुस जाता है और इसी तरीके से ये उसके पंजों के निशान भी देख सकते हैं कि ये पंजों के निशान हैं। ये जानवर के पंजों के निशान है, ये पंजों के निशान है। ये वो जानवर है
है जो मुर्दा इंसानों का गोश्त खाता है। गोश्तखोर जानवर कौन है, इसका क्या नाम है, यहाँ के कब्रिस्तान के गौरकन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नूर। कब से आप यहाँ पर? तकरीबन 9 साल हुआ है। कौन सा जानवर है जो यहाँ पर आ गया और मुर्दा इंसानों का गोश्त खा रहा है? ये बिजू बोलते हैं लोग इसको, रात के टाइम पे आवर में आ जाता है, ठीक है ना सर। तो इसमें जो भी हम तो देखते हैं तो भाग जाता है, दोबारा जब भी बंदा देखता है तो वो भाग जाता है, रात के टाइम पे आता है और टाइम में कोई भी इधर नहीं होते, तो हम जब देखते हैं तो भगा देते हैं उसको। ये सिर्फ मुर्दा इंसानों का गोश्त खाता है या जिंदा इंसानों का भी गोश्त खाता है? जिंदा को भी पकड़ लेता तो मार देगा, ये खतरनाक चीज़ है। हाँ जी, एक बंदे पे किसी से भी हमला किया तो उसको मार देगा, ये खतरनाक चीज़ है। इस कब्रिस्तान में कितने होंगे? ये तो काफ़ी हैं, कब्रिस्तान बड़ा है, छोटा कब्रिस्तान नहीं है। लोग जो भी आते हैं तो थोड़े थोड़े टुकड़े में दुआ करके निकल जाते हैं। ये पूरा जंगल है पीछे की तरफ, ये भी कब्रिस्तान है, इस तरफ भी कब्रिस्तान है, लेकिन ये कब्रें सारी जो भी जंगल के नीचे हैं, इसमें ये हैं ऐसे खतरनाक जानवर। बिल्कुल, ये खतरनाक जानवर है जिनका नाम इन्होंने बताया कि बिज्जू इसका नाम है। इसी ने ये गढ़ा किया हुआ है। आज टीम एक्सपोज इसी जानवर को खोजेगी और तलाश करेगी और अपने व्यूअर्स को दिखाएगी कि वो जानवर है जो मुर्दा इंसानों का गोश्त खाता है। इंसानों को खाने वाले जानवर की तलाश करते करते कब्रिस्तान जो बागे कॉलोनी के अंदर वाक़या है, इसके मैं काफ़ी अंदर तक आ चुका हूं और अब यहाँ से हम खामोशी से आगे जाएंगे क्योंकि इतलात हैं कि आगे कुछ कब्रें खुदी हुई हैं और उन खुदी हुई कब्रों के अंदर जो है वो बिज्जू जानवर मौजूद है जो मुर्दा इंसानों का गोश्त खाता है। मैं आपको दिखाऊँ कि ये कब्र आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये कब्र भी जिस तरीके से इसमें सुराख हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर इससे ये बात जाहिर होती है कि कोई जानवर जो है वो इसको अंदर इसके घुसा है। और साथ ही साथ इसी मुकाम पर सिर्फ एक ये नहीं, एक और कब्र है, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि इस कब्र के अंदर भी बाकायदा तौर पर सुराख हुआ है। ये वही जानवर का इंकशाफ है जो बिज्जू नुमा जानवर है जिसका नाम मिज्जू है, जो मुर्दा इंसानों का गोश्त खाता है। वो इस तरीके से कब्र के अंदर सुराख करके जाता है। मेरे साथ इस वक्त गौरकन मौजूद है, उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं ये झाड़ियाँ रखी हुई हैं, ये इसके लिए पनाह कर दिया, कब्र ख़राब कर दिया उसने, जानवर ने, सही है। तो फिर ये कब्र खुली हुई है, इसकी बेहुरमती है, इसलिए झाड़ी बाड़ी रख के इसको पनाह में रख दिया। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि इनका ये कहना है कि इसको पनाह के तौर पर इसके ऊपर दोबारा झाड़ियाँ रखी गई हैं। ये वही बिज्जू जानवर था जिसने कब्र खोदी है और गोश्त खाने के घर से इस बागी कोरंगी के कब्रिस्तान में पहुंचा है। ये सामने कोई लाइट नुमा चीज़ है कब्रिस्तान के अंदर, मेरा कैमरा अगर इसको कैप्चर कर सके तो आप देख सकते हैं कि कोई लाइट नुमा चीज़ है जो इस वक्त यहाँ से नज़र आ रही है। इसको करीब से जाके देखते हैं आखिर ये क्या है। मेरे साथ एक कब्र है जो खुदी हुई है और यहाँ के जो लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से बताया गया कि इस कब्र के अंदर जो बिज्जू जानवर है वो मौजूद है और वो किस तरह से आवाज़ें निकाल रहा है, उसकी आवाज़ों की यहाँ पर गूंज भी सुनाई दे रही है। ये वो आवाज़ें हैं जिससे लोग कब्रिस्तान में खौफ खाते हैं। मैं आपको सुनाऊँ वो आवाज़ें। कोशिश करूं अगर इसके पत्थर मार के या कुछ और करके, क्योंकि इसकी आवाज़ ऐसी आवाज़ है इस वक्त कि इसी आवाज़ से लोग अमूमन कब्रिस्तान से खौफ खाते हैं। जब कब्रिस्तान या इसके अतराफ़ से गुज़रते हैं तो जो खौफनाक आवाज़ें अमूमन लोगों को सुनाई देती हैं वो इसी तरह के इस जानवर की हैं, बिज्जू की, ना कि किसी भूत की हैं। यही चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा था, लेकिन ये बिज्जू जो है वो इस वक्त भी इस कब्र के अंदर मौजूद है, लेकिन जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ें ही सुनाई दे रही हैं। खुदारा मेरी गुजारिश है कि जब भी आप कब्रिस्तान या उसके पास से गुजरें तो ये जो खौफनाक आवाज़ें हैं ये किसी जिन्नात की नहीं होती, ये इस जानवर की होती हैं जो मुर्दा इंसानों का गोश्त खाता है। टीम एक्सपोज माशरे से जुर्म को अवाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी खौफ में न आते हुए अपना सहाफती मिशन जारी रखेगी और आप हमें हमेशा जराइम पेशा अफराद का पीछा करते देखेंगे।